औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हमारी कौम की औरतों का अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारी कौम की औरतों का, सब औरतों का, खुद मेरा भी, हमारा सबका, सुबह से लेकर शाम तक, रात सोने तक, मकसद क्या है? क्या मकसद है? गौर करके देखो इस बात को, क्या मकसद है हमारा? गोल रोटी पकाना, नरम रोटी पकाना, अच्छे से अच्छा खाना पकाना, किसी ने ज़रा सी तारीफ़ कर दिया ना, ये चीज़ अच्छी पकी, तो हमारे 4-4, 5-5 घंटे उस चीज़ के पीछे गुजर जाते। मतलब बन गया ना वो हमारी ज़िंदगी का मकसद। ये गलत नहीं है, बात को अच्छी तरह से समझो, ये भी बहुत ज़रूरी है। औरत की ज़िंदगी का सबसे पहली जिम्मेदारी घर है, उसका घर, उसके बच्चे। ये गलत नहीं है, लेकिन सोच के देखो, ये हमने पूरा मकसद बना लिए। उसके पीछे 4 घंटे लग रहे, 5 घंटे लग रहे, दिन भर दिमाग में वो चीज़ अच्छा बनाने का, वो अच्छा बनाने का, ये अच्छा बनाने का। बस किसने बोल डालना ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, तो फिर बिरयानी के पीछे कई घंटों हम गुजार देते हैं, है ना। हमारी कौम के मर्दों का क्या मकसद है? पैसा कमाना, पैसा कमाने की मशीन, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन। मेरा एक सवाल है, उस पर गौर करो, अच्छी तरह से गौर करो उस पर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरे मुल्क में, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। ये मुकाबला किसके वास्ते है? ये मुकाबला किसके वास्ते है? औरतों ने अपनी ज़िंदगी का अलग मकसद बना डाले, मर्दों ने अपनी ज़िंदगी का अलग मकसद बना डाले, तो फिर ये मुकाबला किसके वास्ते है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो फिर ये मकसद किसके वास्ते है? गौर करके देखो अच्छी तरह से। बहुत कुछ है समझने वालों के वास्ते, और कुछ भी नहीं है नहीं समझने वालों के वास्ते। ये मकसद जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, ये किसके वास्ते? यहूदियों के वास्ते है, ईसाइयों के वास्ते है, गैर मुस्लिमों के वास्ते है, ईमान नहीं लाने वालों के वास्ते है। किसके वास्ते है? ईमान वालों के वास्ते है कि ईमान नहीं लाने वालों के वास्ते? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। थोड़ा सा अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के इस बात में गौर कीजिए कि हमको भेजा किस लिए गया है। अगर मैं ये कहूँ ना, बार बार ये कहूँ, ज़िंदगी का मकसद, तो मकसद समझ में नहीं आएगा। बस सिर्फ ये समझो कि फिर ये मकसद किसके वास्ते है। अगर हम अपने आप को उस मकसद के वास्ते तैयार नहीं कर रहे, तो फिर ये जो फरमा रहे अल्लाह ताला, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये है किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते गौर करो। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब हर बार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे से पहल कर जाते, इस बार मैं उनसे ज़्यादा दूंगा। ये था मुकाबले को समझो। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह, वो दुश्मन नहीं थे, पर नेकियों में सबकत ले जाने के वास्ते, नेकी की तरफ बढ़ने के वास्ते ख्वाहिश। मोमिन का काम ये है। आया मुस्लिम का क्या मतलब है?
हमारे अंदर ये चाहत पैदा करो, अल्लाह के वास्ते हमारे अंदर ये चाहत पैदा करो, नेकियों की तरफ दौड़ने की, भागने की चाहत पैदा करो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हम सब ये दुआ करते ना, हमारे सबके दिल की ये दुआ है, हमारी तमन्ना है कि ऐ अल्लाह हमारी क़यामत तक के आने वाले नस्लों को दीन पर चला, क़यामत तक के आने वाली नस्लों को दीन पर चला। भला वो काम जो हमारे तुम्हारे सामने बंद हो जाएगा, वो रास्ता बंद हो जाएगा जो हमारे सामने बंद हो जाएगा, क़यामत तक के आने वाली नस्लें उस रास्ते पे कैसे चलेंगी? अल्लाह के वास्ते उस बंद रास्ते से पत्थर हटाने की, उसके बीच में से कांटे हटाने की कोशिश करो। दीन इस्लाम को फैलाओ, उसको आगे बढ़ाओ। माशरा दीन के 5 शुबे हैं, दीन के 5 शुबे हैं। आज दुनिया में सिर्फ दीन के 2 शुबों पे अमल होता, बाकी के 3 पे अमल नहीं होता। वो जो बाकी के 2 शुबों पर अमल होता वो भी ऐसा एकदम सुस्ती से, काहिली से होता, क्योंकि दीन के 3 शुबों पर तो अमल होता ही नहीं। अच्छी तरह से गौर करो इस बात पे। ना मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, ना माशरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, और ना ही अखलाक का बहुत बड़ा रूल है इस्लाम में। अच्छी तरह से समझिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद जब इस्लाम बनाने का था तो सबसे पहले जमा करे थे, सबसे पहले जमा कर के जमात बनाए थे, एक जगह जमा करे थे। शैतान ने सबसे पहले उम्मत को फिरकों में बांट डाला, उम्मत को फिरकों में बांट डाला। अगर हमको कुछ करना है दीन के वास्ते तो फिरकों को वापस से उम्मत बनाना पड़ेगा। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहाड़ खोदने जैसा है, लेकिन फ़िरक़ों से उम्मत बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मेरी उम्मत कह के दुआ की, मेरा फ़िरका नहीं कहा। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरा फ़िरका एक बार भी नहीं कहा। कुर्ब क़यामत, बड़े बड़े स्कॉलर उल्मा फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत उम्मत है ना 72 फ़िरक़ों में बटेंगी, 72 फ़िरक़ों में बटेंगी, और इंशाअल्लाह जन्नत में वो फ़िरका जाएगा जिसका कोई फ़िरका नहीं रहेगा। अपने आप को फ़िरक़ों में बांटना बंद करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तफ़र्रक़ू, आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। ये अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और हमारे को दुआओं में याद रखो।